हे थिंकर्स, वेलकम टू एड फाउंड्री। आपके मोहल्ले के छोटे किराना दुकानदार, स्टेशनरी शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स आज वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करती थी, और शायद आने वाले कुछ सालों में वो रह भी ना पाए, क्योंकि आजकल के छोटे किराना दुकानदार एक ऐसे मार्केट में जी रहे हैं जहां रिलायंस और अमेज़न जैसे बड़े शिकारी टेक और कैपिटल से भरे हुए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाई स्मॉल इंडियन शॉप्स आर डाइंग एंड व्हाई वी नीड अ रिवॉल्यूशन बिफोर इट्स टू लेट। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का रिटेल मार्केट बहुत बड़ा है, $950 बिलियन से भी ज्यादा, बट जो छोटे अनऑर्गेनाइज्ड शॉप्स हैं उनका शेयर इस मार्केट में रोज घट रहा है। In last 3 years alone, over 10 lakh shops have permanently shut down across India. फुटफॉल कम हो गया है, मार्जिन्स क्रश हो गए हैं और नए कस्टमर्स बस ऐप में ट्रांसफर हो गए हैं। कोविड ने झटका दिया, लेकिन डिजिटल एक्सप्लोजन ने गेम ही चेंज कर दिया, और गेम के नए रूल्स में छोटे दुकानों के पास ना कैपिटल है, ना टेक, ना टाइम। पहले कंपटीशन दूसरे दुकानदारों से होता था, अब कंपटीशन है $बिलियन प्लेटफॉर्म्स के साथ, जिनके पास है AI बेस्ड प्राइसिंग, वेयरहाउस लेवल स्टॉकिंग, रियल टाइम डिलीवरी डेटा, कैशबैक डिस्काउंट्स और लॉयल्टी इकोसिस्टम्स। आपने नोटिस किया होगा कि छोटे दुकान अब किसी गेम का पार्ट ही नहीं लगती है। 10 मिनट्स में ग्रोसरी मिल रही है, सब्जी एप्स पूरी कॉलोनी को सर्व कर रहे हैं, और बड़ी कंपनीज FMCG डायरेक्टली ब्रांड से खरीद रही है विद बल्क डिस्काउंट्स। इस सब में शर्मा जी की दुकान बस देखती रह गई है। चलिए कुछ और फैक्ट्स देखें। 2022 से लेकर अब तक दिल्ली NCR में 23% जनरल स्टोर्स बंद हो चुके हैं। महाराष्ट्र के टियर 2 सिटीज में 1 in every 4 जनरल स्टोर्स हैव शट डाउन। बैंगलोर में पोस्ट कोविड 10,000 से ज्यादा स्टोर्स, जनरल स्टोर्स और स्टेशनरी शॉप्स बंद हो चुके हैं। रीजंस: कस्टमर्स ऑनलाइन ऐप्स पर चले गए, दुकानदार डिजिटल नहीं हो पाए, सप्लायर्स ने ऑनलाइन मॉडल प्रेफर किया, डिलीवरी लॉजिस्टिक्स के लिए कोई एक्सेस नहीं है। ये इनविजिबल शटडाउन्स चल रहे हैं, पर मीडिया इस पर बोल नहीं रही, लेकिन सड़कों पर सब दिख रहा है। अब स्मॉल शॉप ओनर्स के पास 2 ऑप्शन रह गए हैं। पहला है अपने दुकान को छोटा कर दें, स्टाफ हटा दें और बस सर्वाइवल के लिए काम करें। दूसरा ऑप्शन है अपनी दुकान को पूरी तरह से बंद करके किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी पार्टनर बन जाए, और ज्यादातर दुकानदार सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एटलीस्ट फिक्स पेमेंट मिलता है। इमेजिन अ सिचुएशन जहां पर एक आदमी 15-20 साल से अपना दुकान चला रहा होगा एंड नाउ इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एन ऑनलाइन डिलीवरी ऐप। ये सिर्फ एक बिजनेस इशू नहीं है, ये सोशल स्ट्रक्चर का ही कोलैप्स है, जहां पे नेबरहुड ट्रस्ट, इनफॉर्मल क्रेडिट और लोकल जॉब्स सब टूट रहे हैं। ये बैटल जीतने के लिए छोटे दुकानदारों को अपनी डिस्कवरी बढ़ानी होगी, ताकि उन्हें लोग ऑनलाइन ढूंढ सकें। हाइपर लोकल डिलीवरीज के साथ जुड़ना होगा, जिससे वो स्पीड में कॉम्पीट कर सकें। डेटा और कस्टमर इनसाइट्स, जिससे वो समझ सकें कि एरिया में क्या डिमांड है। एक ब्रांड लेड इकोसिस्टम जो उन्हें अकेला नहीं, एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाए। बस एक ऐप बनाना इज नॉट द आंसर। A massive transformation is needed, that is ground up, smart, fast and scalable. And maybe something new is coming, not for the giants but for the real retailers of India. अगर आप चाहते हैं कि लोकल दुकान अपनी जगह वापस ले, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद आपके एरिया का नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस अवेयरनेस से रुक जाए। सब्सक्राइब करो for deep breakdowns, because this is just the beginning. See you in the next one. Till then, keep thinking, keep growing.